बच्चों, let's read the question. Question is, let P matrix is -3, 20, 56, 90, 140, 112, 120, 60, 40, and matrix A is 2, 7, omega square, -1 minus omega 1, 0 minus omega plus 1, where omega to -1 plus square root of √3 into iota upon 2, and I3 with the identity matrix of order 3. If the determinant of the matrix P inverse AP minus I3 whole square is alpha into omega square, then the value of alpha is equal to. So यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओमेगा हमारी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी, ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में हमें हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट जो मैट्रिक्स एम है, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल गिवन है। इसको हम देख लेते हैं, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनने वाली है। नाउ इसमें हमने क्या किया, लेट किया जो मैट्रिक्स बी है ये हमारी पी इनवर्स ए पी माइनस आई थ्री होल क्यूब है, सॉरी होल स्क्वायर है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी का होल स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास, सॉरी प्लस का आ जाएगा आई थ्री यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और माइनस का आ जाएगा 2 इंटू पी इनवर्स ए पी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज फाइनली जो मैट्रिक्स बी है, यहाँ पर जो पी इनवर्स ए पी इसको हमने 2 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा पी इनवर्स ए पी, और माइनस का 2 पी इनवर्स ए पी है, और प्लस का कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स P है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा A इंटू क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा बनेगा P इनवर्स A स्क्वायर इंटू में मैट्रिक्स P, और माइनस का 2P इनवर्स A इंटू में P, और प्लस का हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स B है। इस B में मैट्रिक्स में क्या करते हैं, P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा हमारा P इनवर्स P आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो A स्क्वायर P बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2AP बचेगा, और प्लस का हो जाएगा हमारे पास ये मैट्रिक्स P। अब इसमें से हम क्या करते हैं, P मैट्रिक्स को अगर हम कॉमन ले लें, ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस का 2A, और प्लस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इंटू में आ जाएगा मैट्रिक्स P, इंटू में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये बन जाएगा हमारा A माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में है मैट्रिक्स P, और ये हमारा P इंटू मैट्रिक्स B के इक्वल चल रहा है। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स PB इज इक्वल टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर इंटू में मैट्रिक्स P, दैट इज ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर, और इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B को डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ B हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ B हमें ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज B हमारी मैट्रिक्स केस के इक्वल थी, ये मैट्रिक्स थी, और इसका डिटर्मिनेंट में अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, A माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 7 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा -1, और फिर आ जाएगा हमारे पास ये 1, और लास्ट रो आ जाएगी इसकी 0 माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा। इसको इवेल्युएट करते हैं, R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू में हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और माइनस माइनस प्लस का ओमेगा, -7 इंटू में आ जाएगा हमारे पास ओमेगा, माइनस का 7 इंटू में हमारे पास आएगा माइनस का ओमेगा आएगा, सॉरी प्लस का ओमेगा हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का ओमेगा स्क्वायर है, इंटू में आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का ओमेगा, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा
माइनस का आएगा 7 ओमेगा और प्लस का ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारी 1 के इक्वल होगी। दैट इज ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस का सॉरी ये आ जाएगा हमारा 5 ओमेगा माइनस 5 ओमेगा प्लस का कितना है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसमें हम क्या करते हैं ओमेगा को ऐड कर देते हैं और ओमेगा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो एक माइनस करना पड़ेगा, माइनस 5 ओमेगा और एक ओमेगा, तो माइनस का हो जाएगा 6 ओमेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस का 6 ओमेगा। फाइनली कितना आ गया -6 ओमेगा के इक्वल आ गया, माइनस का 6 इंटू ओमेगा के इक्वल आ गया। नाउ जो हमारे पास अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर है डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हमारा क्या आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस का 6 ओमेगा था ना, तो 36 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारा किसके इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा कितना आ गया 36 ओमेगा स्क्वायर। और कितना गिवन था वो हमें अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल गिवन था, कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 36। तो फाइनल आंसर हमारे पास इसका कितना आया 36 के इक्वल। होप यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।